यार ये वाईटी गरों ने गूगल VO3 ढूंढने भेजा था, पर पता नहीं कहाँ जंगल में पहुंच गया हूँ। दोस्तों ये देखो हमें जंगल में कौन मिला। ये वाईटी गरो वही है जो कि AI टूल ढूंढ रहे हैं। ये जो आपने अभी देखा ये आप भी बना सकते हैं गूगल VO3 से। तो कैसा लगा इंट्रो? आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये बनाने में मुझे सिर्फ 3 मिनट ही लगे हैं। और ठीक है, ऐसी वीडियोस बना के ये सारे चैनल सिर्फ एक ही वीडियो के साथ अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर रहे हैं एंड हजारों में छाप भी रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि गूगल VO3 एक वीडियो क्रिएशन टूल है जो कि अभी तक का सबसे एडवांस एंड रियलिस्टिक क्लिप जनरेट करने वाला टूल है, क्योंकि इस AI को YouTube की सभी वीडियो से ट्रेन किया गया है। मैंने आप लोगों को जो दिखाया वो गूगल VO3 का बहुत ही बेसिक यूज था, लेकिन आप लोग गूगल VO3 से लिटरली में मूवीज भी बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये गूगल VO3 इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बट डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि कैसे गूगल VO3 को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड के, बिना पैसे दिए। एंड जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है गूगल V3 के साथ, उनको कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे आप भी ये बंदर वाली या फिर वाली ब्लॉग बना के पैसे छाप सकते हैं। ये वीडियो एक फुल ट्यूटोरियल होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। गूगल VO3 को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे गूगल वन सर्च करना है एंड इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नाउ आपको यहाँ पे अपग्रेड पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको सी ऑल प्लान्स पे क्लिक करना है। गूगल VO3 को यूज करने के लिए आपको जिस प्लान की जरूरत पड़ेगी वो है गूगल AI प्रो वाला प्लान, जिसका मंथली चार्ज है 1950, लेकिन पहले महीने ये टोटली फ्री में मिलेगा। नाउ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके मेक श्योर करना है कि आप कोई ऐसा ईमेल यूज ना कर रहे हो जो कि पहले से किसी प्रो प्लान का हिस्सा हो। ये पता करना बहुत ही आसान है। अगर आपके DP के साइड में ऐसा सर्कल बना आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास उस ईमेल पे प्रो प्लान एक्टिव है एंड आपको उस ईमेल को यूज नहीं करना है। बजाय आप एक नई ईमेल से लॉगिन कर सकते हो जिसमें प्रो प्लान ना हो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको वापस से उसी प्लान पे आना है एंड देन स्टार्ट ट्रायल पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपने मंथली वाले प्लान को ही सेलेक्ट कर रखा हो, और वो भी तब जब यहाँ पे लिखा हो पर मंथ। इसके बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट के ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे कहीं भी नहीं कटने वाले हैं। इस मोमेंट पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप UPI को सेलेक्ट करें। इसके बाद ये आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो कि आप फिल कर देना एंड देन फाइनली आपके सामने ये होगा। यहाँ पे आपको बस सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है एंड देन आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, जिसे आपको स्कैन करके अपने फोन पे ऑटो पे को ऑन कर देना है। यही करने के लिए आपके अकाउंट से सिर्फ 2 रुपए कटेंगे, लेकिन वो भी 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट से कुछ पैसे नहीं जाएंगे किसी भी मोमेंट पे। जब आपका ऑटो पे ऑन हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा सब्सक्राइब एंड इस मोमेंट पे अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखोगे तो आपकी भी नई ID पे भी सर्कल बन गया होगा। दैट मीन्स कि अब आप प्रो प्लान का हिस्सा है। अब फाइनली हम गूगल VO3 को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक VPN डाउनलोड करके उसे ऑन कर लेना है। VPN को आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए उसे USA से कनेक्ट कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आप VPN को ऑन करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो आपको VO3 का एक्सेस नहीं मिलेगा। डजंट मैटर कि आपके पास भले ही प्रो प्लान क्यों ना हो। अब एक बार आपका VPN का काम हो गया, उसके बाद आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है एंड इस बार सर्च करना है गूगल जेमिनाई और पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मेक श्योर कि यहाँ पे जो ID आपको शो हो रही है वो वही ID हो जिससे अभी आपने प्रो प्लान को बाय किया था। अगर कोई और ID है तो अभी ID को स्विच कर लो और उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाना। जैसे ही आप ये करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहला कि यहाँ पे आपने 2.5 फ्लैश को चूज कर रखा हो एंड दूसरा, जब आप वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे VO3 लिखा आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने पिछले प्रोसेस में कहीं पर गलती कर दी है। एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके सारी चीज़ें दोबारा से कीजिए। नाउ फाइनली आप लोगों के पास VO3 का एक्सेस है। आपको
बस वीडियो पे क्लिक करके अपना पढ़ देना है, जिसके बाद ये 1 मिनट का टाइम लेगा एंड फाइनली कुछ ऐसा रिजल्ट दे देगा। यार वाईटी करो कि गूगल VO3 ढूंढने निकला था, पर पता नहीं कोने कोने में छुप के बैठा है ये टूल। अब ये रिजल्ट इतना अच्छा इसलिए निकला है क्योंकि मैंने प्रिप्टिंग अच्छे से करी है। अब मैं आप लोगों को प्रिप्टिंग सिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे देता हूं जो कि आप लोग फेस कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हो सकता है जब आप VO3 को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको यही प्रॉब्लम दिखाई दे, अकाउंट एजेंट एलिजिबल फॉर गूगल AI प्लान। ये प्रॉब्लम आपको तब दिखाई देगी अगर आप उसी आईडी से गूगल AI वाला प्लान लेने की कोशिश करते हो जिस पे ऑलरेडी कोई और प्रो प्लान चल रहा था। बेसिकली यहाँ पे गूगल ये लिखना चाहता है कि प्लान अपग्रेड नहीं होगा, बट उन्होंने इनएलिजिबल लिख दिया है। इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही सजेस्ट कर दिया था कि एक नया अकाउंट बना लीजिए या जिस अकाउंट पे सर्कल नहीं है उस अकाउंट से प्रोसीजर को फॉलो करना। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने गूगल VO3 को एक्सेस करने के लिए अपने ऑटो पे को ऑन कर दिया है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी ऐप से आपने स्कैनर को स्कैन किया था आपको उस ऐप पे जाना है, वहां से ऑटो पे को बंद करना है। इसके लिए आपको बस अपने प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑटो पे में जाना है एंड देन यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 1 महीने बाद आपके अकाउंट से 1950 रुपए कट जाएंगे। इसलिए मेक श्योर कि ये आप पहले ही दिन कर लो या फिर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर लो। तेजी प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी सारे लोग वीडियो तो जनरेट कर ले रहे हैं लेकिन उनको ऑडियो नहीं मिल रही है वीडियो के साथ। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप VO3 की जगह VO2 को यूज़ कर रहे हो अनजाने में। अगर आप VPN ऑन नहीं करते हो तो जेमिनी ऑटोमेटिकली VO2 को यूज़ करके आपकी वीडियो बना देगा जिसके अंदर ऑडियो नहीं होगी। इसलिए आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप VO3 को ही यूज़ कर रहे हो। दूसरा रीज़न टेक्निकल ग्लिच हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऑडियो ना मिले। अगर आपने बाकी सब कुछ ठीक से किया है एंड उसके बाद भी किसी क्लिप में ऑडियो नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऑडियो नहीं आई है एंड इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उस वीडियो को रीजनरेट करवाना है, उसमें वो ऑडियो आ जाएगी। नाउ फाइनली आपको गूगल V3 को यूज़ करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी वो आपके पास है। नाउ ये देख लेते हैं कि अच्छे रिजल्ट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रप के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, वहीं पे अगर आप एक डिटेल्ड प्रप देते हैं तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। आजा ड्रैगन के बचे, आज तो नहीं बचेगा। प्रपटिंग मुश्किल नहीं है, आपको बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड इसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स भरनी है। आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको वीडियो किस टाइप की चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, एनिमेटेड चाहिए या फिर किसी और स्टाइल की चाहिए। उसके बाद आपको अपने कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन देनी है, वो भी डिटेल में, लाइक कैरेक्टर कैसा दिखता है, क्या पहना है, बाल कैसे हैं, एक्सेसरीज कैसी है, एवरीथिंग। आप चाहे तो पहले चैट GPT पे जाके अपने कैरेक्टर को अपलोड कर सकते हैं एंड देन उससे कैरेक्टर के इमेज पट को मांग सकते हैं एंड उस चीज़ को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि वीडियो का सीन कैसा है, यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है, माहौल क्या है। इन चीज़ों को आप जितनी डिटेल में लिखोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप जनरेट करवा पाओगे। ये करने के बाद आपको कैमरा के बारे में बताना है कि कैमरा कितनी दूरी से शूट ले रहा है, कैसा शॉट ले रहा है, शॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैमरा की मूवमेंट कैसी है या फिर कैमरा स्टेबल है, एसेट्रा एसेट्रा। एक बार आपने कैमरा का काम बता दिया, उसके बाद आपको फ्रेमिंग भी बतानी है, यानी कि आपके फ्रेम में जो जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। जैसे कि इस इमेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि मेरा अवतार फोरग्राउंड में है और बाकी के कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में है, वो भी एनवायरनमेंट के साथ। जब आप फ्रेमिंग की डिटेल भर दो उसके बाद आपको फाइनली एक्शन एंड इमोशंस को एक्सप्लेन करना है, यानी कि कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है एंड वो क्या इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है। ये बहुत ही इजी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको एक लाइन में भी डिस्क्राइब करते हो तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद आपको कैरेक्टर के डायलॉग्स देने हैं। आप चाहे तो इसमें इंग्लिश में लिखिए या फिर हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मस्त वॉइस जनरेट करके दे देगा। इवन किस डायलॉग के टाइम कैसा इंप्रेशन चाहिए वो भी आप डिसाइड करके यहाँ पे लिख सकते हैं एंड आपका काम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा। डायलॉग के बाद आता है सेकंड कैरेक्टर। ऑब्वियस ही बात है कि आपकी वीडियो में अकेला कोई कैरेक्टर तो नहीं होने वाला है, 2-3
बंदे तो होंगे, तो आप उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके लुक्स के बारे में, उनके एक्शन के बारे में एंड इवन उनके डायलॉग्स के बारे में भी। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद आता है एम्बिएंट साउंड, यानी कि आपको वीडियो क्लिप में कैसे साउंड इफेक्ट चाहिए, कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर ये नहीं किया तो वीडियो उतनी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। और इन सब के बाद फाइनली आपको लास्ट में वीडियो की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है कि फाइनल वीडियो आपको कैसे चाहिए। वीडियो के अंदर डेप्थनेस चाहिए, कंट्रास्ट ज़्यादा चाहिए, सैचुरेशन ज़्यादा चाहिए, या फिर वीडियो के अंदर क्या फील होनी चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपका प्रपचो कि पहला कुछ ऐसे दिख रहा था वो अब कुछ ऐसा दिखेगा, एंड इसको रन करने पे आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं। लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इतने आलसी है कि सब्सक्राइब नहीं करते। नाउ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि आप वीओ 3 से सिर्फ 8 सेकंड की क्लिप ही जनरेट करवा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े डायलॉग्स मत लिखिएगा। दूसरा ये कि एक आईडी से आप दिन में सिर्फ 3 ही वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। तो अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप अलग अलग आईडी से सेम प्रोसीजर को फॉलो करो एंड आपको एक ही दिन के अंदर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। बट एक प्रॉब्लम अभी भी है, वो ये है कि अगर सिर्फ 8 सेकंड की क्लिप जनरेट हो रही है तो लॉन्ग वीडियो में कैरेक्टर को कंसिस्टेंट कैसे रखें। वेल, मैंने जो आपको प्रप स्ट्रक्चर दिया है ये इस वे में इसलिए दिया है क्योंकि इसकी मदद से आप कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। कैरेक्टर को अलग अलग क्लिप्स में कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बट जो आपके कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन पहले थी उसे सेम ही रहने देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको जिस भी चीज़ को कंसिस्टेंट रखना है बस उसके क्रम को मत छेड़ना, बाकी काम वीओ 3 खुद ही कर लेगा। नाउ आई होप आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे और वीओ 3 से अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। आप लिटरली में किसी भी जानवर का ब्लॉग बना के या फिर किसी भी फीमेल मॉडल का डेली व्लॉग बना के या फिर यूजीसी एड्स बना के लाखों में अर्निंग कर सकते हैं, वो भी बाकियों से जल्दी। ये चीज़ टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अर्न कर पा रहे हैं। लोगों ने बंदर का व्लॉग बना दिया, मंकी का व्लॉग बना दिया, तो आप चिपजी का व्लॉग बना दीजिए। ऑडियंस लिटरली में कुछ भी देख लेती है, बस उनको कुछ यूनिक चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ गूगल वीओ 3 ये काम कर सकता है? ऐसा नहीं है। मार्केट में रिसेंटली बहुत सारे ऐसे टूल्स आए हैं जो कि वीओ 3 को टक्कर दे रहे हैं, एंड इवन इंडिया में भी अवेलेबल है एंड वीवो 3 से काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको एक मोनेटाइज चैनल कैसे बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मैं मोनेटाइज लिख दीजिए। अगर मुझे 500 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं होगी, वो पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट एक्चुअल रिव्यू होगा। तब तक अगर आप लोगों को नहीं पता कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, तो अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।